नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी सुंदर वैली जिसका नाम है कलश वैली, उसकी सुंदरता, वहाँ के रहने वाले लोगों का कल्चर और उसका लिंक कहाँ से है, कहाँ से उस वैली की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में बहुत ही रोचक जानकारी आप लोगों को दूंगा। कलश वैली के बारे में जानते ही शुरुआत में ही ये होता है कि ये उनसे पूछने से पता चलता है कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान के वंशज हैं। अब उनका सिकंदर महान के वंशज का होना कैसे लाजमी है, उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड आपको हिस्ट्री में लिए चलता हूँ। सिकंदर बिफोर क्राइस्ट 356 में पैदा हुआ और करीब 20 साल की उम्र में अपने बड़े भाई का कत्ल करके और वहाँ का ग्रीक का राजा बन बैठा। और कई इतिहासकार, जो ग्रीक के इतिहासकार हैं, उसके बारे में सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, लेकिन वास्तविकता उसके परे थी। प्रोफेसर दुबे का भी इतिहास जो इंडियन कल्चर में पढ़ा, उसके बारे में भी बता रहा हूँ कि वो वहाँ से कुछ थोड़ी बड़ी सेनाएं लेकर और आगे बढ़ा और छोटे छोटे राजवाड़े स्वतः ही बिना युद्ध के ही उसके आदेश को स्वीकार करते गए, उसका राज्य बनने का खुद ही स्वीकार करते गए। और इस तरह से चलते चलते वो आज पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत की तरफ पहुंच गया। वहां उसको पता चला कि झेलम नदी के उस पार राजा पुरुष एक महान और बहुत ही धन धान्य वाला राजा है। वहां से उसने उसके ऊपर चढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की। झेलम के किनारे अपनी सेनाओं का पड़ाव किया और वहां से पार करने के लिए वो कोशिश करने लगा। ज़्यादा सेना होने की वजह से और छोटे छोटे राजवाड़ों की सेना के होने की वजह से वो इतना आसानी से पार नहीं कर सका। नाव के द्वारा ही पार करना था उस समय, और वो बरसात का भी मौसम आ गया, जुलाई का मौसम आ गया। ऐसे में राजा पुरस को पता चला कि वहाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट तथाकथित वो वहां पहुंच गया और हमारे ऊपर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। राजा पोरस ने अपने बेटे को करीब 20,000 सेनाएं लेकर और युद्ध की नीतियों को बताते हुए उसके ऊपर खुद आक्रमण करने के लिए आदेश दिया और उसका पुत्र अपने सेना की अगुवाई करते हुए चल पड़ा। कुछ सैनिक, थोड़े से सैनिक उसके झेलम के इस नगर जहाँ पर उसकी अलेक्जेंडर की सेनाएं पड़ाव कर रही थी, उसके अपोजिट में झेलम के किनारे कुछ सैनिक तो वहाँ हाल्ट कर दिए और अपने नॉर्थ एरिया से होते हुए, जो झेलम के बिल्कुल पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों से होते हुए मेन बॉडी वो उधर से लेकर और इनकी सेनाओं पर खुद ही अटैक कर दी। प्रोफेसर दुबे का कहना है कि युद्ध कोई युद्ध में गिना जाने वाला चीज नहीं है। बहुत सारी सेनाओं को हताहत कर दिया और सिकंदर को उसने बंदी बना लिया और सिकंदर को ही युद्ध बंदी के रूप में वहां ले गया और अपने पिता के सामने उसको कर दिया, खड़ा कर दिया। वहां पर जो कहा जाता है कि सिकंदर ने राजा पोरस को पूछा कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए, ये उल्टा था, वाइस वर्सा था। राजा पोरस ने ही सिकंदर को पूछा कि तुमने ऐसा किया, अभी तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो उसने बोला कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है ऐसा व्यवहार किया जाए। उसकी बातों से प्रभावित होकर, और ये भारतीय कल्चर में ही है कि जबकि एक राजा या हिंदुस्तानी व्यक्ति कोई भी क्षमा के लिए अपना रिक्वेस्ट कर देता है तो उसको क्षमा दान करने की परंपरा है। यहाँ ये नहीं विश्वास होता जो ग्रीक
इतिहासकारों ने लिखा है कि सिकंदर ने पोरस का पूरा राज्य जीतने के बाद और उसको दे दिया और अगले ही दिन वहां से चला गया और ना कोई वहां से लूटपाट की, ना कुछ दिन रहा और तुरंत ही वहां से चला गया। ये विश्वास होने वाली बात नहीं है। अतः राजा पुरु ने उससे माफ कर दिया और एक राजा के तरह से बोला कि ठीक है, आप तुम जा सकते हो और तुम्हारी सेना के ऊपर या तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का हमारा प्रहार नहीं होगा। बाद में ये पता चलता है कि चलते चलते सिकंदर का सैनिक राजा पुरुष के बेटे की ही रात में हत्या कर दी गुप्त रूप से, और सुबह होते होते ये सारी सेना वहां से भाग खड़ी हुई। अब उनके डर ये था कि प्लेन्स के तरफ से जाता हूं तो राजा पुरुष की सेना इतनी भयानक है कि वो मुझे छोड़ेगी नहीं। अतः वो दुर्गम रास्ते, पहाड़ी रास्तों से होते हुआ और वो चला, जो आज के समय में पाकिस्तान देश में डिस्ट्रिक्ट चित्राल में वो एक वैली आती है, कलश वैली जिसको बोला जाता है। वहां जाके छुप के कुछ पड़ाव लिया, जबकि सत्यता यह है कि उसकी सेनाएं बिल्कुल थक चुकी थी, बहुत ही घायल हो चुकी थी और सिकंदर भी खुद घायल था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसी वैली में ही जब उसने विश्वास करने के ऊपर धोखा दिया तो जाट सैनिक उसने बर्छी से प्रहार किया, वो भी धोखे से सिकंदर के ऊपर, जो उसको बर्छी लग गई और वो घायल हो गया, बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं कुछ दिन पड़ाव रहने के बाद जो कलश वाली के आजकल बोलते हैं, जो चित्राल वैली में, चित्राल डिस्ट्रिक्ट में है कलश वैली, लोग बोलते हैं कि हम सिकंदर के वंशज हैं। वहाँ उसकी सेनाएं काफ़ी दिनों तक विश्राम की और वहीं पर उसकी सिकंदर की बिफोर क्राइस्ट 323 में उसकी मौत हुई। मौत से पहले उसने 3 चीज़ें मांगी थी। बोला कि जो इलाज कर रहा है मेरा, वही हमारी कॉफिन को श्मशान तक ले जाए। दूसरी, हमारे पास जितनी भी संपत्ति है जो हमने हासिल की, वो जहाँ मर रहा हूँ वहाँ से लेकर श्मशान तक रास्ते पर बिछा दी जाए, सोने चांदी पत्थर, बहुमूल्य पत्थर जो भी है। और तीसरी उसने की कि कॉफिन के बाहर दोनों हाथ मेरा लटका दिया जाए। ये तीनों बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक भागा हुआ राजा, उसके पास जन संपत्ति कहाँ से आई, तो संपत्ति को जो कॉफिन में हाथ लटकाने से ऐसा पता चलता है कि उसके पास कुछ भी नहीं था और कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। इसलिए जो इलाज करता है कोई था भी नहीं उसके पास, काफ़ी सैनिक हताहत हो चुके थे और वहाँ पर वो उसने अपने प्राण त्याग दिए। आज मैं कलश वैली का, उनकी सिकंदर की पत्नी रोक्साना थी, उसका भी चित्र वहाँ आज भी कलश वैली में औरतें बहुत ही सुंदर, ब्लू आंखों वाली और अपने कल्चर को समाये हुए हैं, जिनकी संख्या 3 सेक्टरों में विभाजित थी और 30 से 40 हजार उनकी पहले संख्या थी। आज घटती जा रही है, करीब 3 से 4 हजार संख्या उनकी हो चुकी। तो अभी अगला उनके बारे में, उनके चित्रों के साथ विवरण प्रस्तुत करता हूँ। ये देखें आगे। दोस्तों, ये है आज की चित्राल वैली के लोगों के मकान, रिहायशी, और ये उनकी वैली का कुछ दृश्य है जो लकड़ी के पुराने मकान हैं। और वहाँ की सुंदर लड़कियाँ का ये पिक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ कि इनका सिकंदर की पत्नी रुखसाना से कितना मेल जोल और शक्ल आज भी मिलती है। तभी वो बोलते हैं कि हम सिकंदर के वंशज हैं, अलेक्जेंडर के वंशज हैं। और बिल्कुल सही में उनका पहनावा और उनका शक्ल सूरत सब ऐसी मिलती है।
ये उनका जो ड्रेस है, एक एक ड्रेस मिनिमम 10,000 रुपये का खुद ही बनाती हैं और खुद पहनती हैं। ये कहीं मार्केट में दूसरी जगह, ये है रुखसाना, द अलेक्जेंडर द ग्रेट की वाइफ रुखसाना। उनका इन लड़कियों से काफ़ी शक्ल सूरत मिलती है, तो इसलिए विश्वास होता है कि ये सिकंदर के वंशज हैं। और उनका कल्चर बहुत ही ग्रेट है। जैसे इनका कोई बच्चा हुआ, ये वैली है, बच्चा हुआ तो अलग ही घर में रख के और वहाँ पर सारी व्यवस्था करते हैं, साफ सफाई, डांस वगैरह सब कुछ करते हैं। उसी तरह से मृत्यु में भी ये उसी जगह पर रखते हैं 2 दिन तक, और वहाँ उसके चारों तरफ घूम के परिक्रमा करते हैं और उसके अच्छे अच्छे बातों की डांस के रूप में चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं कि मृत्यु में भी वो डांस करते हैं। डांस के रूप में वो उनकी प्रशंसा करते हैं। ये आज की ये 3 चीज़ों में विभाजित है, 3 वैली में विभाजित है, रुम्बुर इत्यादि, रुम्बुर, बम्प्रेट और ब्रीड। 3 सेक्टर से 3 जगह होता है। और ये मई, अगस्त और दिसंबर में अपना फंक्शन मनाते हैं, जो ये डांस आप देख रहे हैं इसी के रूप में। और इसमें इनकी शादियां होती हैं और कई दिनों तक चलता है। तीनों वैली में घूम घूम के अपने समान युवक को अपना आकर्षित करके, और ये भाग के शादियां करती है। लव मैरिज है इनका, और अपने ही प्रजाति, ना ये तो हिंदू है ना ये मुसलमान, ये कलश, अपने आप को कलश ही बोलते हैं। और इनका कोई मंदिर मस्जिद ऐसे कुछ भी नहीं है। और ये फंक्शन मनाते हुए कितना सुंदर दृश्य, और इनका रुखसाना से संबंध जाहिर सा लगता है। धन्यवाद।